हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और हमारी मस्त मैथ मैजिक की क्लास में। तो हम अभी तक क्या डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे पैटर्न्स को देखने के बारे में। ठीक है, हमने कुछ पैटर्न्स के बारे में पहले भी डिस्कस किया था इससे पहले वाले पार्ट में। ठीक, तो हमने डिफरेंट पैटर्न्स को समझा था और जहाँ पे नंबर्स इंक्लूड हो रहे थे, जब कोई रिपीटिशन हो रही थी, ठीक है, जब नंबर्स के साथ कोई रिपीटिशन हो रही थी और उसके कुछ रूल बन रहे थे, तो हमने बोला कि ये पैटर्न है। ठीक है, जब भी कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे थे या किसी रूल के अकॉर्डिंग कोई नंबर्स की फॉर्मेशन हो रही थी या कोई सीक्वेंस बन रहा था, कोई भी रूल लग रहा था और सब पे सेम टाइप का रूल लग रहा था और जो नंबर्स निकल के आ रहे थे उससे हमने कुछ पैटर्न्स को देखा, कुछ रिपीटिशंस को देखा था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अगेन मैजिक स्क्वायर के बारे में। एक मैजिक स्क्वायर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, आई होप आपको वो अच्छे से आया होगा। आपको ये मैजिक स्क्वायर खुद की बुक में भी बनाना है और दूसरे नंबर्स के साथ ट्राई भी करना है। ठीक है, मैजिक हेक्सागन्स को देखेंगे, सीक्रेट नंबर्स के को पता करेंगे एंड नंबर से मिलने वाले सरप्राइज को देखेंगे। नंबर्स हमें सरप्राइज कर देंगे, ऐसे कुछ नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे। उन नंबर्स पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे, मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन करके कुछ देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो क्या हमें वो नंबर सरप्राइज देंगे, हम वो भी चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे बोला गया है, जो मैजिक स्क्वायर हमने पहले डिस्कस किया था वो डिफरेंट नंबर्स के साथ था। यहाँ पे हमें बोला गया है कि फिल द स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 21 टू 29। रूल क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें बोल रहे हैं आपको ऐसा मैजिक स्क्वायर बनाना है कि जिसमें 21 से लेके 29 नंबर्स इंक्लूडेड हैं। कितने नंबर्स हैं टोटल? 9 नंबर्स हैं। ठीक है, सो 9 नंबर्स। और उसमें रूल क्या है, हर जगह जब हम कोई मैजिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैजिक स्क्वायर है, तो हर जगह मैजिक क्यों है यहाँ पे, क्योंकि क्या बोला गया, रूल ये है कि टोटल ऑफ ईच साइड इज 75। सारी साइड्स का टोटल कितना होना चाहिए? 75 होना चाहिए। तो हमें क्या बता दिया गया है भाई, 75 के आसपास ही आपके नंबर्स हैं, मिलके 75 बनाने चाहिए। ठीक है, एक नंबर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 25। अब गेस करो, अभी मेरा आपसे क्वेश्चन है कि 25 के नीचे आप कौन सा नंबर लिखेंगे, बताओ मुझे। 25 के नीचे कौन सा नंबर लिखेंगे, कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है, अब देखो मुझसे पहले आपको ये काम कर देना लेकिन। ठीक है, तो यहाँ पे 25 नंबर दिया हुआ है। अब 25 नंबर हमें क्या बोला है, ईच लाइन में द टोटल ऑफ ईच साइड शुड बी 75 ही होना चाहिए। तो ये रूल अब हम पकड़ लेंगे और इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर ऑलरेडी दे दिया गया है, तो 75 माइनस 25 करेंगे तो कितना आया, 50 आएगा, नंबर 50। तो यहाँ जो नंबर आएगा और यहाँ जो नंबर आएगा, उन दोनों का सम, उन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। चलो मैं इन्हीं दोनों नंबर को ले लूँ, 21 एंड 29। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 21 लिख दूँ और यहाँ पे 29 लिख दूँ तो कितना हो गया, 21 प्लस 29 कितना होता है, 50 होता है। तो मेरा ये वाली लाइन तो मेरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई। अब बात करेंगे हम किसी और लाइन के बारे में। चलो इस लाइन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट वाले के लिए हमने कंप्लीट कर दिया। अब दूसरी लाइन को हम ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे इस लाइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 29 है, 75 माइनस 29 करके देखो मेरा आंसर क्या आएगा। मेरा आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 46। अब 46 कैसे आएगा, 46 कैसे आएगा, 46 में अब मुझे 21 से 29 के बीच में ऐसे नंबर लेने हैं जिसका टोटल 46 हो। ठीक है, कौन से नंबर हो सकते हैं, कमेंट करके बताएंगे कौन सा नंबर हो सकता है। कौन सा नंबर लूँ मैं, कौन सा नंबर ले लूँ मैंने सोचा मैं 22 ले लेती हूँ और इधर 24 ले लेती हूँ। 22 प्लस 24 26 होता है। तो मेरी ये मैजिक लाइन ये वाली भी कंप्लीट हो गई, राइट? हुई या नहीं कंप्लीट? बिल्कुल हो गई, क्योंकि इन सब का अगर मैं टोटल करूँ मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 75 नंबर मिलेगा। तो भाई मेरी मैजिक लाइन, 2 लाइन तो मेरी कंप्लीट हो गई। अब मुझे ये वाली पार्ट को कंप्लीट करना है। अब कैसे करेंगे इस पार्ट को कंप्लीट? ठीक है, तो ऐसे सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से 1 हो गया, 2 हो गया। अब एक और बार कर लेते हैं, नंबर 3 ट्राई करते हैं। नंबर 3 में क्या करेंगे, चलो कौन सा नंबर पिक करें, यहाँ पे ऑलरेडी 21 दिया हुआ है, 21 को ले लेते हैं। अब 75 माइनस 21 करो, कितना हो गया, 54 हो गया। कितना हुआ, 54 हो गया। अब कौन से नंबर्स को लेंगे हम, यहाँ पे मैंने सारे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, मैंने कितने नंबर्स यूज़ कर लिए हैं, ऑलरेडी 5 नंबर्स यूज़ कर लिए हैं। 21 और 29 को यूज़ कर लिया, 25 ऑलरेडी यूज्ड है। ठीक है, और कौन सा है,
और क्या नंबर है, और हमने 22 एंड 24 को भी यूज़ कर लिया। अब कौन सा नंबर बचे, 23 एंड 26 नंबर बचे हैं, ठीक है, 23 एंड 26 बचा हुआ है। तो क्या ये 54 बना पा रहे हैं 23 एंड 26? नहीं, 54 नहीं बन रहा। और कोई नंबर हम ले सकते हैं, देखेंगे यहाँ पे और कोई नंबर हम ले सकते हैं क्या? तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 54 के लिए ना अगर मैं 28 एंड 26 को ऐड करके देखूँ तो मुझे 54 मिल जाएगा। तो 28 एंड 26 ऐड करके देख लेते हैं। 26 मुझे क्या मिला, 54 मिल गया। तो मैं यहाँ पे कौन से नंबर के लिए कर रहे थे हम, 21 के साथ ना, हाँ। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी, यहाँ पे 24 लिख दो, यहाँ 26 लिख दो, ठीक है। अब कौन से नंबर बच गए, अब बचे कौन से नंबर है, 24 एंड 26 चले गए, ठीक है, हाँ, 23, 25। अब बचा है 28 को भी ले लिया ना हमने, सॉरी 28, 24 तो ऑलरेडी यूज है, 24 भी चला गया, 26। अब दो बचे हैं। अब 23 और 27 को कहाँ लगाना है, क्या मुझे यहाँ पे लगा के आंसर मिल जाएगा या वहाँ पे लगा के आंसर मिल जाएगा, ये हमें बताना है, ठीक है। 27 प्लस 23 कितना हुआ, हुआ कितना, ये हो जाता है अगेन 50, कितना हो गया 50, ठीक है। कहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे अगर मैं यूज़ करती हूँ तो यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, तो इसकी प्लेस को चेंज करके देख लें क्या। 26 प्लस 24, ये भी 50 हो गया, मुझे यहाँ पे कितना चाहिए होगा, ठीक है। इसकी प्लेसेस को चेंज करके देख लेते हैं, यहाँ पे 28, यहाँ पे 26 और यहाँ पे 28। अभी आ रहा है क्या, 26 प्लस 22 कितना हो गया, 48। 48 में मैं क्या ऐड करूं, 48 में अगर मैं 27 ऐड करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर, 48 में 27 ऐड करूंगी तो 75 आ जाएगा। और यहाँ पे इसमें अगर मैं ऐड करूँ 23 तो मेरा 75 आ गया। तो इस तरीके से अब देखो सारे के सारे नंबर्स हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए और क्या हुआ 75। अब ये करना क्यों है सारी लाइन्स का अगर मैं टोटल करूँगी तो मुझे 75 ही आंसर मिलेगा, ठीक है। मैं ऐसे कर लूँ या ऐसे कर लूँ, वर्टिकल लाइन का कर लूँ या हॉरिजॉन्टल लाइन का कर लूँ। अब ऐसे नंबर्स को जब आप ट्राई करते हैं तो आपकी और एबिलिटी बढ़ती है किसी चीज़ को जल्दी जल्दी कैलकुलेट करने की और समझने की। अब यहाँ पे देखो, लुक एट द पैटर्न। पैटर्न मतलब कोई रूल है क्या इसमें, जब यहाँ पे पैटर्न की बात होती है तो बोल रहे हैं कि कोई रूल है क्या। अब यहाँ पे देखो हेक्सागोनल मैजिक करना है हमें, हेक्सागन को मैजिक करके हम समझेंगे यहाँ 70 दिया हुआ है और सर्कल्स है, ठीक है। दो टाइप की चीज़ें, नंबर्स दो तरीके से लिखे गए, एक को स्क्वायर में लिखा है, एक को सर्कल में लिखा है। अब 7 और 10 और 70 इनका कोई कनेक्शन है, कोई कनेक्शन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 7 इंटू 10 कितना हुआ, 70 हो गया। तो यहाँ पे ये रूल फॉलो हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, अगेन यहाँ पे भी एक कनेक्शन बन रहा है, 2 इंटू 10 इज 20, ठीक है। तो ये रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ईच सर्कल हैज, ईच साइड हैज 2 सर्कल्स एंड 1 बॉक्स। हेक्सागन की ये जो साइड्स हैं, ठीक है, इन साइड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2-2 सर्कल है और एक स्क्वायर है। और उसमें कैसे आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन करके। यहाँ पे ये लोग क्या रूल फॉलो कर रहे हैं इस हेक्सागन को बनाने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करके नंबर्स को ला रहे हैं। तो यहाँ जो 70 नंबर आया वो कैसे आया, कैसे आया, ठीक है, हमें रूल समझ में आ गया। अब इसी रूल का यूज़ करके हमें बताना है फिल दी हेक्सागन्स। यहाँ 9 है, यहाँ 108 है। तो रूल क्या था, यहाँ जो नंबर्स हैं इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा। अब 9 के टेबल में 108 कब आता है, कब आएगा, जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 9s आर 108, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दूसरा नंबर मिल गया, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 99, ठीक है, 99 मिल गया, ठीक। एंड अब यहाँ पे देखो 11 इंटू 6, 11 इंटू 6 किया तो यहाँ पे क्या मिला, मुझे 66 मिल गया। अब यहाँ पे 12 है, यहाँ 7 है, क्या बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 84 बन गया। तो कुछ नहीं है, बस इसी रूल को हमें फॉलो करके देखना था कि क्या हो रहा है, ठीक है। 7 + 4 119 हो गया, ठीक। एंड 17 इंटू 6 टू 102, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको बन के आई। अब आपको मुझे बताना है कि आपको मुझे ये बताना है कि भाई ये वाले जो नंबर्स हैं यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ पे सेम रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन ये जो नंबर 1 है यहाँ पे क्या आएगा, नंबर 2 पे क्या आएगा, नंबर 3 पे क्या आएगा, नंबर 4 पे क्या आएगा, नंबर 5 पे क्या आएगा एंड नंबर 6 पे क्या आएगा, ठीक है। ये कमेंट करके आप बताएंगे, लेकिन एक दो मैं आपके लिए कर देती हूँ यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे देखो 10, हाँ कैसे शुरू करेंगे, कोई भी एक साइड यहाँ पे ले लेते हैं। रूल क्या था, सर्कल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है और ये आंसर लेके आना है,
ठीक है। तो 4 के टेबल में 64 कब आएगा? आप बोलेंगे मैम इसको डिवाइड करके हम पता कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 1 जार 4 और यहाँ पे 16। तो किसके टेबल में आ रहा है? ये 16 के टेबल में आ रहा है। 16 इंटू 4 इज, ठीक है, 16 इंटू 4 इज 64। ये हो गया। तो यहाँ से कोई भी एक साइड से आप इसको पकड़ लीजिए और इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या है? 16 इंटू 8 करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा। तो ये सब आपको आंसर करके मुझे कमेंट में बताना है। तो ये होगी मैजिक हेक्सागन की बात। अब नंबर्स एंड नंबर्स, नंबर्स ही नंबर्स हैं, इनसे क्या पैटर्न, क्या रूल बन रहा है यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली क्या है, आपने रेगुलर नॉर्मली भी इसको प्रैक्टिस किया होगा। यहाँ पे देखेंगे, देखो अगर मैं इस तरीके से एडिशन करूँ 24 प्लस 19 कितना हो गया? 43। 24 प्लस 19 कितना हो गया? 43। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 43 प्लस 37 कितना हो गया? 80 हो गया। ठीक है, तो ऑल इन ऑल मेरा आंसर क्या आया? 80 आंसर आया। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर मैं नंबर्स को जंबल कर दूं, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रखूं, नंबर्स को अगर मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से यहाँ पे लिख दूं, जैसे कि अगर मैं 37 प्लस 24 करूं, तो ये जो दिया गया है बीच में इक्वल का साइन, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही होगी? चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे 161। नाउ 61 प्लस 19, 61 प्लस 19 कितना हो गया? 80। तो अंत में आंसर क्या आया? अंत में आंसर सेम ही आया। तो यहाँ पे क्या समझने वाली बात है कि एडिशन जब आप कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ एडिशन कर रहे हैं, तो क्या कि आप किसी भी नंबर को पहले ऐड कर सकते हो, किसी भी नंबर को बाद में ऐड कर सकते हो, कोई अलग तरीके का ग्रुप बना के ऐड कर सकते हो। ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा। आप इसके लिए भी ट्राई करेंगे, इसमें आंसर आपका दोनों केस में सेम ही आएगा। ठीक है, अब हमें ये ब्लैंक को फिल करना है। अब यहाँ पे क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है आपके लिए। तो ये यू कंप्लीट कर दोगे आप इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है? 14 प्लस ब्लैंक, यहाँ कोई नंबर आएगा, यहाँ पे भी कोई नंबर आएगा, एंड इज इक्वल टू 34 प्लस 14 प्लस 20। ठीक है, 34 प्लस, हाँ। तो अब ये यहाँ पे क्या देखा? इससे पहले हमने क्या पैटर्न देखा था? हमने ये देखा कि भाई नंबर को कैसे भी ऐड कर लो, नंबर को आप आगे पीछे करके ऐड कर लो, बात सेम ही होगी। तो अब यहाँ पे 14 कहाँ है? 14 फर्स्ट पोजीशन पे था, लेकिन फर्स्ट पोजीशन से ये कहाँ आ गया? ये सेकंड पोजीशन पे आ गया। अब बचा कौन? 34 है 20। आप 34 को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कहाँ लिख सकते हैं हम 34 को? 34 को मैं यहाँ लिख सकती हूँ, मैं इधर भी लिख सकती हूँ। तो ये तो हो गया 34। एंड दूसरी क्या बात है यहाँ पे? हाँ, दूसरा यहाँ पे 20, मैं इसको यहाँ भी लिख सकती हूँ। ठीक है, मेरा आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या समझना था कि किसी भी तरीके से एडिशन कर लो, बात सेम ही रहेगी, नंबर हमारा सेम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे 42 दिया हुआ है। Fill in the blanks in the space in the same way. चलो, ठीक है, तो 42 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे भी 42 होगा। अब मैं इसको कुछ भी कर लूँ, मैं इसकी प्लेस चेंज कर दूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँ? यहाँ पे 80 लिख दूँ। मैं यहाँ पे 80 लिख सकती हूँ एंड यहाँ पे 65 लिख सकती हूँ। बात दोनों में सेम होगी। कैलकुलेट करके बताएंगे कितना आंसर आ रहा है दोनों में। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है? यस, तो 80 प्लस 45 प्लस 80 प्लस 42 कितना हो गया? 122। अब 122 प्लस 65 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 187। तो 187 ऐसे भी आएगा और दूसरे तरीके से भी आएगा। आप ऐसे डिफरेंट नंबर के साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस विद डिफरेंट नंबर्स। चलो, अब यहाँ पे ग्रेसी है और ये मिक्कू है। अब ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, कुछ सीरियस सी बात कर रहे हैं। तो इसने बोला कि देयर इज अ नंबर 121। ठीक है, इस नंबर को बहुत ध्यान से उसने बोला कि आपको ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करते हुए बोला कि देयर इज अ नंबर 121। तो इसने बोला व्हाट, इट्स जस्ट अ नंबर। तो उसने बोला कि भाई इसमें ऐसा क्या स्पेशल है? मिक्कू बोल रहा है कि ऐसा क्या स्पेशल है, इट्स जस्ट अ नंबर। तो
ग्रेसी बोल रही है कि सी इट इज़ द सेम फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, सेम ही है। फॉरवर्ड में अगर उसको मैं फॉरवर्ड तरीके से पढ़ूँ, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ूँ तो भी सेम नंबर है, राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ूँ तो भी सेम नंबर ही ये रीड होगा, ठीक है। तो मिकू बोलता है ओ यस इट इज़ 1 to 1 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑल्सो। जनरली हम रीड करते कैसे रीड करते, हम लेफ्ट टू राइट रीड करते, राइट। तो बोला कि इसने कि ये तो राइट टू लेफ्ट भी सही है, सेम ही है। तो ग्रेसी ये बता रही है कि भाई ऐसे जो नंबर्स होते हैं, ऐसे जो नंबर्स होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स को हम स्पेशल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब वो बोली कम लेट्स सी हाउ टू गेट सच नंबर्स। अब वो बोले कि चलो देखते हैं हम ऐसे नंबर्स को फाइंड कैसे कर सकते हैं। एक तरीका उसने बताया कि यू हैव रिवर्स द नंबर बाय राइटिंग इट बैक टू फ्रंट। अब यहाँ पे देखो इस नंबर को हमें बस अच्छे से ऑब्जर्व करना है। टेक अ नंबर 43, नंबर लिया 43, सबसे पहला काम 43 नंबर ले लिया। 43 को इन्होंने बोला नाउ टर्न इट बैक टू फ्रंट, मतलब रिवर्स करने को बोला। अभी हम ऐसे रीड कर रहे थे, अब हम इसे ऐसे रीड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 नंबर को पहले लिख दिया एंड 4 स्पेशल नंबर बना दिया इन्होंने कि देन ऐड देन नंबर टुगेदर, इन दोनों को ऐड करने को बोला। ऐड करने पे क्या है 43 प्लस 34, 4 प्लस 3, 3 प्लस 4 7, ठीक है। नाउ ये बोल रही है कि 77 एक ऐसा स्पेशल नंबर है जिसको आप लेफ्ट टू राइट रीड करो या राइट टू लेफ्ट रीड करो, बात एक ही है। वो बोल रही है यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्पेशल नंबर्स हैं एंड आई नो अभी आप बुक लेके बैठे हैं, आपको साथ में ये चीज़ करनी है, ठीक है, साथ में ये चीज़ करनी है। तो हम ट्राई करेंगे 48 नंबर के साथ। क्या बोला था उसने, बस उन्होंने नंबर लिखा, उसको रिवर्स किया और उसको ऐड कर दिया। लेट अस ट्राई। तो यहाँ पे मैंने लिखा 48, ग्रेसी ने जैसा जैसा बोला था अब हम वो फॉलो करेंगे, ठीक है। ग्रेसी क्योंकि हमें बता रही है स्पेशल नंबर तक पहुँचने का तरीका। अब 84, अब मैंने इसको ऐड कर दिया। मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 132। लेकिन मुझे तो ऐसा कोई नंबर नहीं मिला कि जो 130, ऐसा नंबर नहीं मिला कि जिसे मैं लेफ्ट टू राइट रीड करूँ या राइट टू लेफ्ट रीड करूँ, बात एक ही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो इज दिस अ स्पेशल नंबर, हम कहेंगे अभी तक तो जो नंबर मिला है वो स्पेशल नंबर नहीं है, ठीक है। एडिशन करने पे मुझको क्या मिल गया 132 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, चलो एक बार जो ग्रेसी की मेथड है हम उसको थोड़ा सा एक और बार ट्राई करते हैं, ठीक है, एक और बार ले लेते हैं। तो 132 के साथ हम ये करते हैं कि अब इसको अभी मैं लेफ्ट टू राइट रीड कर रही थी, अब मैं इसे राइट टू लेफ्ट रीड करके देखती हूँ। तो 231 बन गया और इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं। 132 ऐड किया, मुझे क्या नंबर मिल रहा है, मुझे जो नंबर मिल रहा है क्या मिला 3, 6 एंड 3। तो मुझे स्पेशल नंबर मिला या नहीं मिला, तो ऐसे करके मुझे स्पेशल नंबर मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैं किसी भी नंबर से क्या स्पेशल नंबर फाइंड कर सकती हूँ, क्या ऐसा कोई नंबर मैं फाइंड कर सकती हूँ इस तरीके के एडिशन के साथ, ठीक है। लेट अस ट्राई विद 21 के साथ तो बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब ट्राई करते हैं, हाँ चलो 45 को लेके देखते हैं। 45 नंबर है, 45 को अब क्या करना है, रिवर्स करके देख लो, यहाँ तो तुरंत ही आ गया, चलो यहाँ से भी मिल गया। तो मैं किसी नंबर को रीड कर रही हूँ, उसे लेफ्ट टू राइट रीड कर रही हूँ, फिर उस नंबर को अगर मैं राइट टू लेफ्ट कर लूँ और उसके बाद ऐड कर लूँ तो मुझे स्पेशल नंबर मिल जा रहा है। तो ऐसा हर बार पॉसिबल है। चलो दूसरे नंबर के साथ ट्राई करते हैं। यहाँ पे 48 है तो हम 49 के साथ ट्राई कर लेते हैं। 49 प्लस 94 कितना हो गया 3 एंड 143, क्या नंबर मिला, यहाँ तो 143 नंबर मिल गया। अब इसको क्या करेंगे हम, अभी हम ऐसे रीड कर रहे थे, अब इस डायरेक्शन में रीड करेंगे 341। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने पे क्या मिला 787। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो मुझे नंबर्स मिल रहे हैं, हर बार अगर मैं यही पैटर्न फॉलो करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इस तरीके के स्पेशल नंबर्स मिल जाएंगे। तो बहुत सारे स्पेशल, क्या हम बहुत सारे स्पेशल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करके डिफरेंट स्पेशल नंबर फाइंड करके कमेंट में बताना है, ठीक है। तो ये हो गया। अगेन टर्न इट बैक, क्या बताया, ओके कैरी ऑन विद द नंबर, हमने कैरी ऑन किया। और हो सकता है कि कभी मुझे ऐसा नंबर मिले जो दोबारा से एडिशन करने के बाद भी स्पेशल वाला नहीं बन गया, तो क्या करेंगे, वापस से इसको रिवर्स करके ऐड कर देंगे और हमें मिल जाएगा। देन ऐड टुगेदर एंड वी गेट दी स्पेशल नंबर। ये सारे क्या है, स्पेशल नंबर्स है। क्या है ये सब, हाँ ये सब स्पेशल नंबर है, ठीक है। ओहो चलो यहाँ पे क्या बताया गया है हमें, देखो टेक एनी नंबर नाउ मल्टीप्लाइड बाय 2, 3, 4। एक नंबर ले लिया, यहाँ पे इन्होंने बोला, ग्रेसी ने बोला कि भाई हम 12 नंबर को ले लेते हैं।
12 नंबर को लिया और क्या बोला गया है, ग्रेसी ने बोला है 12 नंबर लिया है, हमने ले लिया। अब 2, 3, 4 से हम क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या है इंपॉर्टेंट रूल बन रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई। इन्होंने खुद ही रूल दे दिया हमें, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड बोल रहे हैं ऑल्सो एट 3 to 8 एट ईच स्टेप, हमें 3 भी ऐड करना है, ठीक है। अब 12 into 2 कितना हुआ, 24, 21, 24 + 3 is 27, क्या मिला मुझे, 27 मिला, ठीक है। अब नेक्स्ट करके देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, 12 into 3 कितना होता है, 36, 36 + 3 is 39, मुझे क्या मिल गया, 39 मिल गया, ठीक है। अब देखो 12 into 4 क्या होता है, 48, 48 + 3 51 मिल गया, ठीक है। तो क्या मिल गया, 51 मिल गया। अब देखो ये सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे जो नंबर्स हैं, कुछ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, कोई रूल लगता हुआ दिख रहा है, ये रूल तो लग गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो 27 है किसके टेबल में आता है, 27 किसका मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। 3 into 9 क्या होता है, 27 होता है, ठीक, ठीक है। नाउ 3 into 39, 3 के टेबल में 39 कब आता है, जब बोलेंगे 3 into 13 करते हैं, ठीक है, तो मुझे मिलता है चलो ठीक है, एक और पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है, और क्या क्या हो सकता है। अब 51 आया, 51 आया तो आप कहेंगे कि 3 into 17 होता है। अब यहाँ पे 63 आया, 63 की अगर हम बात करें तो 63 कब मिल रहा है, 3 into 21 करने पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिल तो रही है, हाँ मिल तो रही है, लेकिन हम क्या एक और पैटर्न देख सकते हैं इस नंबर में, ये तो मल्टीप्लिकेशन से आया ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। हर बार 9 में +4 कर दो तो मुझे 3 into 9 क्या, 9 + 4 किया तो 13 आया। अब यहाँ पे 13 + 4 करो तो ये मिल गया, और यहाँ पे हाँ, लेकिन यहाँ पे एक और पैटर्न है, कोई आइडेंटिफाई कर सकता है क्या, कमेंट करके बताएंगे। कोई और पैटर्न इसमें दिख रहा है आपको, मुझे आइडेंटिफाई करके बताना है। कोई पैटर्न दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। चलो अब देखेंगे हम यहाँ पे 27 और 39 के बीच में कितना डिफरेंस है, 39 - 27 कितना आया, 12 आया, ठीक है। तो आप बोलेंगे मैम यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 12 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब देखो 39 एंड 51 के बीच में क्या आ रहा है, 51 - 39 करके देखो, क्या अगेन हमें सेम चीज़ मिल रही है, यस आप कहेंगे 12, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से इसका डिफरेंस निकालती हूँ, मुझे हर बार 12 का नंबर मिल रहा है, ठीक है। अब 51 + 12 करूँगी तो 63 है। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा मैं डायरेक्टली बता दूंगी, मुझे जैसे ही रूल समझ में आया, अगर यही पैटर्न फॉलो करते जाऊंगी तो मुझे पता चल जाएगा क्या आएगा। 63 + 12 करेंगे कितना आएगा, 75। यहाँ पे अगर 12 को मैं ऐड कर दूँ तो यहाँ 75 आएगा। अगर मैं और ऐड करूँगी तो क्या आएगा, 87। अगर और ऐड करूँगी तो हाँ 99, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, मुझे रूल समझ में आ गया तो मैं डायरेक्टली बता सकती हूँ, मुझे ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, 12 into 6 + 3 ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्टली बता दूंगी, इसको अलग से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 12 into 6 किया, बोला 72 है, 72 + 3, ठीक है। अब मैं बस डायरेक्टली ये नंबर्स लिख के बता सकती हूँ कि इसका आंसर यही आएगा। तो ये होता है पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने का तरीका। आपको रूल समझ में आ गया एंड आप आसानी से नेक्स्ट वाला नंबर फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या बोला है, लुक एट द नंबर्स बिलो फॉर द पैटर्न, कैन यू टेक इट फॉरवर्ड, क्या इस पैटर्न को आगे ले जा सकते हो, ठीक है। इस पैटर्न को देखते जाओ, कुछ लग रहा है, देखते ही कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। अगर आपको देखते ही समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। देखो 9 - 1 / 8 1 मिला, ठीक है। 1 के बाद क्या आता है, 98। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, नंबर्स को रिवर्स में आ रहे हैं। 9 के बाद कौन सा नंबर आता है, 98, सॉरी 9 से पहले कौन सा नंबर आता है, 8 आता है, तो 98 बना दिया। अब यहाँ नंबर्स देखो, 987 हो गया, फिर 987 के बाद 6 हो गया, 9876 5। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इधर जो नंबर चल रहा है यहाँ पे क्या होगा, 98765 एक सीरीज बनी है, एक नंबर की सीक्वेंस बन रही है, ठीक है। उन्होंने बोला ट्राई करके देखो। अब यहाँ पे और किससे माइनस करना है, माइनस करेंगे काउंटिंग नंबर से 1, पहले 1 से माइनस किया, फिर 2 से माइनस किया, फिर 3 से, 4 से, 5 से, यहाँ मैं किससे माइनस करूँगी, 6 से माइनस करूँगी, ठीक। अब मैं क्या पूरा कैलकुलेशन करूँगी, आपके अकॉर्डिंग क्या मुझे पूरा कैलकुलेशन करना चाहिए। यहाँ पे जो नंबर आएगा, अब आप बताओ यहाँ पे क्या नंबर आएगा, 9876543, ठीक है, 543, और यहाँ पे किस में से माइनस करना है, 7 में से माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे एक सीरीज चल रही है जिसको मैंने ऑब्जर्व किया और मुझे समझ में आया कि ये लोग ये रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। रूल तो समझ में आ गया। अब क्या है, अब आगे देखो, ये हो गया। अब देखो जब 98 - 2 किया, / 8 किया तो 12 नंबर आया,
ठीक है, 1 के बाद 2 यहाँ पे लिख दिया ऐसा लग रहा है। इसको किया सॉल्व तो 1 के बाद 1 2 3 लिख दिया ऐसा लग रहा है। देखो इसको हम करके भी देख लेते हैं। 96 डिवाइड बाई 8, ठीक है, कितना आ रहा है 96 डिवाइड बाई 8, 8 1s आर 8, ठीक है, 1 and 6, 16 के बाद है 12, तो आया ये 12। दूसरा वाला भी ट्राई करके देख लेते क्या ये सही हो रहा है। 987 डिवाइड बाई किससे करना है, 987 माइनस थ्री करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, एंड डिवाइड बाई 8, 1 18 हुआ, 2 से कितना होगा 16 होगा, यहाँ 2 मुझे इसे नीचे लेके आना है। 24 कब आता है, 24 आता है 3 के टेबल में, ठीक है। तो ये चीज़ फॉलो तो हो रही है, मतलब जो ये रूल यहाँ पे अगर लग रहा है तो फॉलो तो ज़रूर हो रहा है। अब देखो, अब मैं बता सकती हूँ कि नेक्स्ट नंबर में बिना डिवीजन के बता सकती हूँ क्या। देखो यहाँ पे क्या रूल फॉलो हो रहा है, 1 2 देन 1 2 3 हो गया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 होगा, ठीक है। जब यहाँ पे नंबर 5 से माइनस किया सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। तो मुझे डायरेक्ट क्या हुआ, मुझे पैटर्न, मेरे को रूल समझ में आ गया और मैंने बोला कि भाई तुम्हारा रूल तो ये है, मुझे पता चल गया नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, ठीक है, इजी था। तो इसी तरीके से पैटर्न को ऑब्जर्व करके हम आगे वाले नेक्स्ट वाले नंबर को लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये दोनों क्या बात करें, ठीक है, ओह आई कैन फाइंड इट क्विकली, इसने ये सब देखा और बोला कि मैं तो जल्दी जल्दी फाइंड कर सकता हूँ, और बोल रही कि हाँ स्मार्ट, हाउ कैन यू डू दैट, व्हाट इफ समवन गिव्स यू टू ऐड 10 नंबर्स टुगेदर। अगर किसी ने बोला कि आपको बोल दिया कि 10 नंबर्स को ऐड करके बताओ कि टोटल क्या आएगा, उसने बोला कि मैं तो बहुत जल्दी कर लेता हूँ, तो अब जो यहाँ पे गर्ल है वो उसको बोल रही है आई कैसे कर सकते हो, वो बोले कि मैं बिना ऐड किए ही ये सम फाइंड कर सकता हूँ, मुझे ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे, अब देखो यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 9 10, अगर इसको ऐड करेगा तो क्या हो रहा है 55 आ रहा है, ठीक है, 55 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पैटर्न देखो, अगर मैं इसको ऐड करती हूँ, ठीक है, वहाँ 55 आ गया, इसको ऐड करते हैं, यहाँ क्या होगा, नंबर्स है 11 से शुरू करेंगे, 10 नंबर्स 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, क्या आया 155 आया, ठीक है, 155 इसका आंसर है, यहाँ पे ऑलरेडी हमें बताया गया है। अब देखो इस केस में 21 22 23 24 25 26 27 28 29, यहाँ क्या होगा, क्या हमें पहले वाले की तरह कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। जब 55 था, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक की बात की तो 55 आया, जैसे ही 11 वाली सीरीज हुई, 1 10s वाली सीरीज शुरू हुई, ठीक है, 1 11, ठीक है, 1 and 1 1 2 12 1 3 13, तो क्या हो गया, इधर भी एक 1 लग गया, ठीक है। अब यहीं पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑलरेडी 51 से लेके हम 60 तक ये 10 नंबर्स को ऐड करें, 51 से शुरू होता है 52 53 तो 555 आया। तो यहाँ पे अब ये बताओ 31 से लेके 40 तक मैं ऐड करूँगी तो क्या आंसर आएगा, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 255 आएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे 355 आएगा। यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे एक रूल बनता जा रहा है, अगर सेम तरीके से हम नंबर्स को ऐड करते हैं और उसका रूल हम समझ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि टोटल करने पे क्या आंसर आएगा। अब आपको मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या आएगा आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो ये बहुत इजी था, समझ में आ गया। इसी चीज़ को बोलते हैं हम पैटर्न को ऑब्जर्व करना और नंबर्स को फाइंड करना, नंबर्स के मैजिक को समझना। चलो ठीक है, नाउ फन विद ऑड नंबर्स। बोले कि ऑड नंबर्स दिए गए हैं, ऑड नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, ऑड नंबर्स आर दोज नंबर, हाँ, नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई which are not divisible by 2 or not multiple of numbers which are not multiple of 2, ठीक है, या तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते या उसके मल्टीपल नहीं। अब देखो ऑड नंबर्स के साथ यहाँ पे बोला है कि थोड़ा सा खेलो, थोड़ा सा इसके साथ खेलते हैं, क्या होगा, 1 + 3 किया 4 आंसर आया, 1 + 3 = 4। अब 4 क्या है, 2 × 2 होता है, अगर मैं 2 × 2 ये इन नंबर्स को बेटा जो हम सेम नंबर क्या किया, हमने सेम नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, क्या किया, सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, जब हम एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके जो आंसर लाते हैं हम उसे कहते हैं स्क्वायर्स,
ठीक है, स्क्वायर्स, ऐसे आप डिफरेंट स्क्वायर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, ये तो हो गया पहला वाला ऑड नंबर। अब ऑड नंबर में 1 3 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर होता है, 4 होता है क्या, नहीं, 4 तो इवन नंबर है, तो 5, देन 1 + 3 + 5 क्या आया आंसर, 9 आया। 1 + 3 इज 4, 4 + 5 इज 9। अब यहाँ देखो 9 तो आ गया, 9 कैसे आया, अगर हम यही देखते जाएंगे तो आगे सीरीज में क्या बन रहा है, 9 का स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर क्या आया 9, तो यहाँ क्या 3 × 3 किया 9 आया, तो यहाँ भी स्क्वायर। अब आगे देखते हैं 1 + 3 + 5 and 7। ठीक है, जब मैंने स्टार्टिंग के दो ऑड नंबर को ऐड किया तो मुझे 2 का स्क्वायर मिल गया। जब मैंने स्टार्टिंग के 3 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, 3 का स्क्वायर मिल गया। अब मैं 4 ऑड नंबर्स को ऐड कर रही हूँ, 1 + 3 + 4, 1 + 3 is 4, 4 + 5 9, 9 + 7 is 16। तो मैंने जब 4 ऑड नंबर को ऐड किया तो मुझे 4 का स्क्वायर मिल गया। तो ये पैटर्न और रूल समझ में आया क्या हो रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर अगर नंबर 5, अगर मुझे 5 नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 2 तरीके से बता सकती हूँ, मल्टीप्लाई करके भी बता सकती हूँ या पहले 5 ऑड नंबर्स को ऐड करके भी बता सकती हूँ। अब 1 + 3 + 5 + 9, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं 5 × 5 लिखूँ तो मैं ये जल्दी आंसर कर दूंगी, मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं। 5 कितने, 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग के 5, 25। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 3 + 5 कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। ठीक है, 6 ऑड नंबर्स हैं स्टार्टिंग के, अगर मैं उनका स्क्वायर कर दूं, मतलब सेम मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 36 आएगा। ठीक है, 6 × 6 कितना होता है, 36। इसको ऐड करके देख लें, ऐड करके देखेंगे, 1 + 3 is 4, 4 + 5 is 9, 9 + 7 is 16। ठीक है, 16 + 9 is 25, 25 + 11 is 36। ठीक है, अब आपको मुझे ये वाला कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, कितने नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं, तो क्या आना चाहिए, सोचो इसके बारे में। अब देखो ये बोली कुछ सीक्रेट नंबर की बात करते हैं। सीक्रेट नंबर ऐसे नंबर्स, इसने कुछ एग्जाम्पल दिया है, कौन है ये, कौन है ये, ग्रेसी। ठीक है, इट इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100। ठीक है, 100 के हाफ से बड़ा है। 100 का हाफ क्या होता है, 100 का हाफ क्या होता है, 100 का हाफ होता है 50। अब ये बोल रही कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है कैसा है, नंबर 50 से बड़ा है। ठीक है, 50 से बड़ा है। इट इज मोर देन 6 टेंस एंड लेस देन 7 टेंस। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि 6 टेंस, 6 टेंस का मतलब क्या होता है, 6 टेंस मतलब 60 एंड 7 टेंस, जब 7 टेंस बोला है मतलब 7 को 10 टाइम्स तो कितना हो गया, 70। ठीक है, द टेंस डिजिट इज 1 मोर देन द वंस डिजिट। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि ये ऐसा नंबर है, कैसा नंबर है कि उसका जो टेंस डिजिट है और जो वंस डिजिट है। ठीक है, टेंस डिजिट क्या है, जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है, यहाँ पे जो नंबर है उससे एक ज़्यादा है। ठीक है, टुगेदर द डिजिट्स हैव अ सम ऑफ 11। वो नंबर क्या है, वो नंबर क्या है, टुगेदर अगर मैं उन नंबर्स को ऐड कर दूं तो वो नंबर, ठीक है, अगर मैं ये नंबर और इस नंबर को मैं ऐड कर दूं तो मुझे 11 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा नंबर 50 से ज़्यादा भी है तो कौन सा नंबर हो सकता है, और नंबर के लिए बोला गया है कि 6 टेंस मोर देन 6 टेंस, मतलब 61 से लेके 70 के बीच का नंबर है। ठीक है, और ऐसा नंबर है कि एक नंबर जो पहले वाला नंबर है वो ज़्यादा है और दूसरे वाला नंबर छोटा है। कैसे पता चलेगा, अब देखो अगर मैं 62 करती हूँ तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं अगर मैं 62 लिखती हूँ तो 2 तो बहुत ज़्यादा, 2, हाँ, अगर 6, चलो इधर लिख ही देते, 62 लिखती हूँ तो 6 तो 2 से 4 टाइम्स ज़्यादा है, 4 ऐड किया हुआ है, तो 4 कितना बार ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, 4 ज़्यादा है तो 2 में प्लस, तो मुझे तो ऐसा नंबर चाहिए जो सिर्फ 1 ही ज़्यादा हो। ठीक है, जो इस वाले नंबर, ये ऐसा नंबर हो जो इससे 1 प्लस करूं तो मुझे ये नंबर मिल जाए। क्या 62 है, नहीं। 63 नहीं। 64 हो सकता है क्या, नहीं। अगर मैं 65 लिखूं तो मेरा यहाँ पे सीक्रेट नंबर रिवील हो गया। तो इन्होंने नंबर्स डायरेक्टली नहीं बताया, क्या बोला कि एक सीक्रेट नंबर है, ये उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन आपको दे देते, तो आपको ये पता करना है कि सीक्रेट नंबर है क्या। ठीक है, तो पता चल गया हमें ये सीक्रेट नंबर कौन है, 6। यहाँ पे क्या बोला गया था, इस नंबर में अगर मैं ऐड करती हूँ, अगर वो नंबर
अगर वो नंबर ट्राइंगल है, चलो मैं उस नंबर को बोलूँ कि मैंने उस नंबर के लिए ट्राइंगल वर्ड ली, तो ट्राइंगल में मैं अगर 1 ऐड कर दूँ तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा। तो अगर वो नंबर ट्राइंगल क्या है, अगर वो नंबर 5 है तो 5 + 1 करूँगी तो क्या आ गया 6, तो 65 हो गया ये नंबर। ठीक है, तो ये इस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। 65 इज दैट सीक्रेट नंबर। नाउ दूसरा नंबर बोला गया है कि स्मॉलर देन, इट इज स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100, इट इज मोर देन 4 टेंस, लेस देन 5 टेंस, द टेंस डिजिट इज 2 मोर देन। अब जो टेंस प्लेस पे जो नंबर है, ठीक है, अगर दो नंबर है टेंस प्लेस पे, ये जो यूनिट हो गया और ये टेंस हो गया, टेंस प्लेस पे जो नंबर है कितना ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है, 2 मोर देन 1 डिजिट। ठीक है, यहाँ पे जो डिजिट है, टुगेदर दे हैव अ सम ऑफ 6, पूरा मिलके क्या बोलते हैं, अगर इन दोनों नंबर को मैं ऐड कर दूं तो 6 नंबर आएगा। तो आपको बताना है कि ये कौन सा नंबर होगा। ठीक, कौन सा नंबर ये होगा। चलो ये हो गया। अब नंबर सरप्राइज के बारे में बात करते हैं। इन्होंने बोला कि एक नंबर लीजिए, ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं, टेक अ नंबर, लेट अस टेक 5, डबल कर दो। डबल करने के लिए क्या करेंगे, 5 × 2 तो क्या आया 10, मल्टीप्लाई बाई 5, उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 5 कितना हुआ 50। अब डिवाइड योर नंबर बाई 10, 50 को 10 से डिवाइड कर दिया तो क्या आया 5 आ गया। ठीक है, ये नंबर क्या आया 5 नंबर आया। चलो यही मैजिक, यही जो है नंबर से हमें जो सरप्राइज मिल रहा है, चलो देखते हैं। ये तो एक ही हुआ, एक और बार ट्राई करें किसी और नंबर के साथ। तो मैंने यहाँ पे नंबर लिया, लेट मी टेक नंबर यहाँ पे ही ले लेते हैं। ठीक है, नंबर हमने ले लिया, नंबर ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं 6, नंबर 6 लिया। 6 × 2 करने को बोला है तो हमने बोला 12 आया, 12 × 5 किया, क्या आया 60 आएगा। देन 60 डिवाइड बाई 10, ठीक है, क्या किया 60 डिवाइड बाई 10 कर दिया तो क्या मिला 6 मिला। तो मैंने 6 से शुरुआत की थी और एंड में भी मुझे 6 नंबर मिल गया। तो यहाँ पे क्या किया, नंबर ने मुझे सरप्राइज कर दिया कि भाई मैंने इतना सारा मल्टीप्लाई किया और इसमें और एक और ऑपरेशन किया डिवीजन का, और बाद में क्या मिला, मुझे सेम ही नंबर मिल गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये एक पैटर्न है। आप किसी भी नंबर के साथ वो ट्राई करेंगे वही आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगेन इन्होंने बोला कि भाई नंबर ले लो कोई, हम ले लेते हैं फिर से 5 × 2 इज 10, 10 × 2 इज 20, एड द नंबर यू टुक फर्स्ट टू द आंसर। ठीक है, हमने जो नंबर सबसे पहले लिया था, क्या नंबर लिया था 5 नंबर लिया था, एंड 20 इसके अंदर ऐड करने को बोला, 25 मिल गया। नाउ अगेन डबल इट, 25 × 2 कितना हुआ 50, एंड 50 डिवाइड बाई 10 कितना हुआ 5। तो अगेन क्या हुआ, इस नंबर से हमने शुरुआत की और यही मेथड फॉलो की कुछ अलग तरीके से, तो मुझे सेम वही नंबर मिल गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, नंबर्स के साथ आपको क्या करना है, सिर्फ खेलना है। आप डिफरेंट नंबर्स के साथ इसको प्रैक्टिस करके ट्राई करेंगे, हर बार इस नंबर से स्टार्ट करेंगे, सरप्राइजिंगली आपको हर बार वही नंबर मिलेगा अगर यही रूल फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो आपको ट्राई दिस विथ 6, 7 एंड 11, इसके साथ ट्राई करके आप देखेंगे। ठीक है, चलो अब एक और पैटर्न को ही हमें देखने को बोल रहे हैं, एंड लुक एट दिस पैटर्न ऑफ नंबर्स एंड टेक इट फॉरवर्ड। इसको आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। 1 = 1 × 1, ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल होता है। 1 × 1 क्या होता है 1 होता है। देन 121 कैसे आया, 11 × 11 करके आया। ठीक है, अगर 1 2 3 1 है तो यहाँ पे क्या देखना है, 1 2 नए नंबर्स कितने थे 1 और 2, यहाँ कितने नंबर्स है नए नंबर 1 2 3, ये स्पेशल नंबर्स हैं सारे के सारे। ठीक है, 1 से शुरू होने वाले स्पेशल नंबर 1 2 3 ऑर्डर में ही चलेंगे। तो कितनी बार 1 2 3, 3 × 11 × 3 × 11 सॉरी 3 × 1 × 3 × 1 क्या मिला 1 1 2 3 2 1 करके भी देख रहे थे, क्या ये यही सही है 1 × हाँ 111 × 111 क्या मिला मुझे आंसर 1 1 1 एंड 1 1 एंड 1। कुछ गड़बड़ कर, अरे हाँ ऐसे नहीं होगा, 1 1 1 × 1 1 1, ठीक है 1 1 1 0 1 1 1 एंड 0 0 1 1 1। ठीक है, इसको हम एडिशन कर देंगे तो मुझे क्या मिल रहा है 1 2 3 2 1। तो यही रूल इसमें भी फॉलो होगा। अब कितने नंबर्स आ गए 1 2 3 4, अगर मैं ऐसे लिखूँ तो यहाँ क्या होगा 1 1 1 1 4 टाइम्स इंटू 1 1 1 1 1। अब आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि 1 2 3 4 5 अगर मैं लिख दूँ 5 4 3 2
1। तो यहाँ पे 1 के रिस्पेक्ट में इस रूल के अकॉर्डिंग, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कौन सा नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा, कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको नंबर्स के मैजिक समझ में आए होंगे, कैसे नंबर्स डिफरेंट पैटर्न रूल्स को फॉलो करके हमें एक पैटर्न में नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून।